हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पिकअप गार्डनिंग। दोस्तों, पिकअप गार्डनिंग पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं होली प्लांट तुलसी के बारे में। ये एक ऐसा प्लांट है जो हर घर में होता है और उस घर की शोभा बढ़ाता है। इस प्लांट की वजह से घर में खुशहाली आती है, शुभ ही शुभ रहता है। ये मेडिसिनल प्लांट है, ज़बरदस्त इसकी जो गुण है, बहुत ही ज़बरदस्त गुण होते हैं और कई बीमारियों में इसका यूज़ होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसकी सॉइल के बारे में। सॉइल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। विशेषकर तुलसी के लिए जो सॉइल हमें चाहिए उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तुलसी की जो सॉइल है उसके अंदर ही उसकी ग्रोथ का सीक्रेट होता है दोस्तों। तो जब भी आप अपनी तुलसी को ग्रो करें, पॉट को प्रिपेयर करें, तो आपका जो सॉइल का फॉर्मूला है वह रिच ऑर्गेनिक, साथ ही साथ में वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। वेल ड्रेन्ड यानी उसके अंदर काफ़ी मात्रा में सैंड और ग्रिट होनी चाहिए। साथ ही साथ जब हम पॉट को प्रिपेयर करेंगे तो पॉट के बेस में हम 1 या 1.5 इंच की लेयर की ग्रिट या इस तरीके से कोर्स सैंड को डालेंगे। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो है वह है वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों, तुलसी एक होली सेक्रेड प्लांट होता है। इसके अंदर हम दूसरी कंपोस्ट देने से बचते हैं और जो काऊ डंग से जो कंपोस्ट बनती है वह तुलसी के लिए बेस्ट होती है। इसके अंदर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब होते हैं जो एक प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो हमें गाय माता से मिलता है और तुलसी माता को दिया जाता है। तो वो जो हमारे समाज में गाय का जो रेस्पेक्ट है, तुलसी का जो रेस्पेक्ट है, उसके लिए ये एक परफेक्ट फर्टिलाइज़र है। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है वह है टॉप गार्डन सॉइल। दोस्तों, ये जो सॉइल आप देख पा रहे हैं ये नॉर्मल सॉइल नहीं है। ये गार्डन के ऊपर जो पत्ते गिरते हैं उसके बाद खाद का निर्माण होता है, उसके जस्ट नीचे की सॉइल है। जब हम किसी गार्डन में या किसी पार्क में 1-2 इंच की सॉइल को खुरच के देखेंगे तो इस तरह की सॉइल हमें मिलेगी। ये बहुत ही रिच सॉइल होती है और ऑर्गेनिक होती है। तो हम 3 चीज़ यूज़ करने वाले हैं। नंबर 1, रिच ऑर्गेनिक टॉप गार्डन सॉइल। नंबर 2, वर्मी कंपोस्ट जो कि गोबर की खाद से बनता है। गोबर को जब केंचुए खाते हैं और उनका जो वेस्ट होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये एक अच्छा सोर्स है। नंबर 3 है सैंड एंड कोर्स ग्रिट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है तुलसी के गमले को प्रिपेयर करने के लिए। इसके अंदर आपको जब हम सैंड और कोर्स ग्रिट को अपने सॉइल कंपोजिशन में मिक्स करते हैं तो वाटर लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। और जब वाटर लॉगिंग नहीं होती है तो प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। तुलसी एक ऐसा प्लांट है जिसे हम रोज़ पानी पिलाते हैं। पूजा के पश्चात हम पूजा का जो जल है वो तुलसी के अंदर चढ़ाते हैं, तो इसे पानी बहुतायत में मिलता ही है। आप चाहे न चाहें इसे पानी मिलेगा। और जो इसे पानी मिल रहा है वह अगर गमले से बाहर निकल जाता है, गमले से ड्रेन आउट हो जाता है, तो जो हमारा पौधा है उसका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा, वो हेल्दी रहेगा। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी जो सॉइल है उसमें वेल ड्रेन्ड मटेरियल हो, साथ ही साथ रिच मटेरियल हो। दोस्तों, ज़्यादातर हम हमारे तुलसी के प्लांट को एक गार्डन के प्लांट की तरह ट्रीट करते हैं। उसकी सॉइल हम चिकनी मिट्टी से लेके लाल मिट्टी जो भी नर्सरी पे मिलती है उसमें लगा देते हैं। लेकिन यहाँ हम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हमें वेल ड्रेन्ड सॉइल ही लेनी चाहिए। तुलसी के साथ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, लगभग 10-10, 12-12 दिन तक अगर हम इसे पानी न दिया जाए तो भी ये इतना हार्डी प्लांट है, सरवाइव करेगा। लेकिन अगर आप उसे बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे, ओवर वाटरिंग कर देंगे,
तो वो डाई बैक हो जाएगा, सूख जाएगा, उसके पत्ते हेल्दी नहीं होंगे। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा सीक्रेट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी तुलसी को हेल्दी रखना चाहते हैं, बुशी रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी तुलसी हमेशा हरी भरी रहे, कभी भी ना सूखे, तो आपको हमारे बताए हुए सॉइल के फॉर्मूला को अपनाना होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल बी बैक विथ सम मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। टिल देन बाय बाय।